माय डियर कैंडिडेट, आज एक वीडियो अपलोड किया गया है। शाहजहाँपुर से एक बंदा आया, उसको वीडियो अच्छा लगा और एक ही बार में उसको सब समझ में अभी आ गया। फिर गया घर, फिर डिस्कस किया, फिर यहाँ किसी के यहाँ रुका, फिर एक रूम लिया, फिर सेशंस लिए, 2-3 इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ, लेकिन लगा रहा अपनी प्रोफाइल अपनी पसंद में। 1-2 इंटरव्यू हुआ भी, लेकिन वो अपनी ओर लगा रहा। जबकि मुझे जब कोई सिटी के बाहर का आता है तो लगता है किस फैमिली बैकग्राउंड से आया है, कैसे मैनेज करेगा, कहाँ रहेगा, ये थोड़ा सा एक एज ए मेंटोर एक कहीं ना कहीं फीलिंग आ जाती है। और मैंने उसको मतलब थोड़ा सा स्पेशल ध्यान भी चला जाता है उनकी ओर, कैंडिडेट्स पे, कि अलग से आ रहे हैं, परिवार को घर को छोड़ के बड़ी उम्मीद के साथ में एक जॉब के पर्पस के लिए। सबकी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उम्मीदें कर लेना आज जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हैं, ये सबसे आसान काम है। और उम्मीदें जब ज़्यादा करते हैं लोग, तो ये भी लगता है कि हम लोग उनकी उम्मीदों को बढ़ा नहीं दें, एकदम से वो हर चीज़ में उम्मीद करने नहीं लगें। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जैसे आए, जानकारी करी, उनको मैंने कहा आप youtube-mysorejob.com से अपनी कंपनी देख करके मिलने आइए, कॉल करिए, फिर आगे आपको हम भेजेंगे। उनको उम्मीद हमसे ये होती है कि हमें कॉल किया जाए, और हमें कॉल नहीं अगर किया जाएगा तो कुछ नहीं होगा। हमें कॉल किया जाना चाहिए, ये जो उम्मीदें हैं, फिर हमें इस कंपनी में भेजा जाना चाहिए, इस घंटे की जॉब में भेजना चाहिए, इतने पैकेज में भेजा जाना चाहिए। और जब तक नहीं है, वो हो सकता है कि आपको नेगेटिवली सोचे भी आपके बारे में, नेगेटिवली बोलें भी, और नेगेटिवली 4 लोग शेयर भी करें, क्योंकि उनको उनके हिसाब से नहीं, क्योंकि वो एनालाइज नहीं कर रहे अपने हिसाब से। वैसे ये कैंडिडेट जब शाहजहाँपुर से आया तो बाहर वाले लोग पैनिक होते हैं, उनके घर वाले भी बहुत पैनिक होते हैं। उनको लगता है कि इसके लिए कुछ हो नहीं रहा, कोई कुछ करा नहीं रहा, करा दे बस जल्दी से। ये वाला जो थॉट है ना, यही क्या कर रहा है आजकल कंसल्टेंट को, उनकी उम्मीदों के बीच में बड़े से फ्लेवर लॉलीपॉप के भी दे दिए जाते हैं। और उसमें वो जब उनको फ्लेवर्स मिलते हैं, जब उनको वो लॉलीपॉप मिल जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसी में ट्रैप हो जाते हैं। संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ड्राइव ने इस बात को इंश्योर किया कि जॉब हंट ड्राइव एक्टिविटी, किसी को प्रोफाइल पैकेज देना, किसी को एक प्रोफाइल पैकेज में ले करके आना, ये 1 डे गेम नहीं है, ये 1 साइडेड गेम नहीं है। इसमें कोई एक व्यक्ति अकेले काम नहीं कर सकता है। 3 से 4 फैक्टर होते हैं, कैंडिडेट, कंपनीज़ की राइट टाइमिंग, कंपनी की रिक्वायरमेंट, हमारी ओर से पुशिंग, प्रिपरेशन, प्लानिंग्स, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखना। कई चीज़ें जब एक साथ सिंक्रोनाइज होती हैं, प्लानिंग के साथ चलती हैं, तो कुछ लोग उसमें होते हैं, कुछ फिर भी फेलियर हो जाते हैं, क्योंकि वो राइट टाइम पे राइट जगह या राइट पर्सन नहीं मिलता है, तो फेलियर हो जाता है, फिर से प्रयास किए जाते हैं। ये एक ऐसा एकदम हिट एंड ट्रायल प्रोसेस भी होता है, प्लानिंग प्रिपरेशन भी होती है, और कुछ चीज़ें उसकी अपने आप से पहले से डिसाइडेड होती हैं। वैसे इस कैंडिडेट ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाहर से जब कैंडिडेट आता है तो उसको 1 डे में सब कुछ कभी कभी नहीं मिल जाता है। जिस दिन आया उसी दिन उसको मिल गया। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, क्योंकि आज जब लोग जॉब के लिए देख रहे हैं तो वो अपने घर के खर्चे, अपनी उनकी उम्मीदें, उनका कितने में चल पाएगा क्या, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं केवल, और इंडस्ट्री ये देख रही है, हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी हमारे पास इंडस्ट्री हैं, वो नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करती हैं और कैंडिडेट के पास क्या है। हम ये केवल देख रहे हैं। उम्मीदें कंपनीज जो कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि कैंडिडेट हमको हमारी ज़रूरत के हिसाब से मिले। कैंडिडेट्स कर रहे हैं हमारी सारी चीज़ें कंपनी से पूरी हो जाएं। इन्हीं सब कंट्राडिक्शंस में चीज़ें कभी रह जाती हैं, कभी कुछ कम मिल जाता है अच्छा प्रोफाइल। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताऊं, राइट इन्फॉर्मेशन भी जब आप सबको देंगे तो सबको अच्छी नहीं लगेगी। कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ कहेंगे सब बेकार है, सब फ्रॉड है, कुछ कहेंगे ठीक है, कुछ क्यूरियस होंगे आकर के मिलेंगे, कुछ उस क्यूरियोसिटी में भी जा कर के निगेटिवली क्रिटिसिज्म करेंगे। तो सबका अलग अलग अपना थॉट लेवल है, सबकी अपने अपने डिसीजंस हैं, सबकी समझ अपनी अपनी है। और इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि वो कैंडिडेट वहाँ से आया, वहाँ से मिला करके, और यहाँ पर आ कर के उसने
रियलिटी में अपनी ओर से अपने को प्रिपेयर किया, खर्च भी किया होगा अपने लेवल पे, कैसे रहना खाना खाना पीना में गया होगा, और लेकिन उसने अपनी चीज़ छोड़ी और उसकी ज्वाइनिंग्स आई। माय डियर कैंडिडेट, जॉब हंट ड्राइव एक अपनी इस उम्मीदों की पूरे व्यापार में उम्मीदों को कम करके, सच्चाई को बता करके, आपकी काबिलियत को डेवलप करने के लिए जॉब मेकिंग प्रोफाइल के थ्रू लगातार काम जो करती है, वो राइट पर्सन को राइट जगह पे जाने का करती है। पर उसमें भागीदारी आपकी भी है। केवल फ़ोन कॉल अटेंड करने से या फ़ोन कॉल करके एड्रेस बता देने से एक अच्छा पैकेज नहीं आने वाला है। माय डियर कैंडिडेट, आजकल मैंने देखा है कि जब बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, जब बहुत सारे जॉब पोर्टल, जॉब कंपनीज़ होती हैं, उनमें बहुत बड़ा दौर चला है इंग्लिश का भी, नो डाउट। एक कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिसमें इंग्लिश का रोल है, लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कानपुर ऐसी सिटी को, जहां पे आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के लोगों के लिए तो अच्छे पैकेजेस हैं, बट हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ख़राब कुछ नहीं है कि वो अपने एक्सपेंडिचर या अपने कैरियर ऑप्शन को अच्छी ग्रोथ में ना देख सकें। इसका ये मतलब है कि अगर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कौन सी प्रोफाइल में जहाँ पे उनका इंग्लिश उनको रोकेगा नहीं और ग्रोथ होनी जाएगी, इस बात की एनालिसिस की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि अगर आपको अच्छा बैकग्राउंड नहीं मिला है, अच्छा स्कूलिंग बोर्ड नहीं है, अच्छा परिवार नहीं है, हो सकता है कि आप एक अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हों, लेकिन इसके बाद भी आपको एक अच्छा प्रोफाइल मिल सकता है। और हमारे यहाँ का जो माहौल बना है कि जहाँ पे जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन में या मेट्रोज़ में, वहाँ वो इंग्लिश का बहुत अच्छा माहौल बना देते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफाइल भी आपके लिए बहुत ग्रोथ वाली हो, बहुत अच्छा वहाँ से निकल जाए, ये देखा गया है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, जो आज बहुत दिखाने वाली चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा हटिए भी। ये दौर है जो सच को परखने का है, जो समझने का है। ऐसा नहीं कि हम लोग सब कुछ परफेक्ट कर रहे होंगे, पर उसी दिशा में जब काम कर रहे हैं परफेक्ट करने में, तो चीज़ें सुधर रही होती हैं हर वीक में, क्योंकि हर वीक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं आ जाता हूं कैंडिडेट कुछ कंपनीज़ में, क्योंकि कुछ बातें थी मन में आ गई तो मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया। आज जो चल रही है प्रोफाइल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैविंग अ नॉलेज ऑफ इनवाइसिंग एंड ट्रांसफर नोट की, 35K के पैकेज की, कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टो प्लास्ट में ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन, ITI फिटर फॉर मशीन ऑपरेटर का है। CA 10 लाख टू 15 लाख, परचेज ऑफिसर हैविंग अ नॉलेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। कपिला ग्रुप में रिक्वायरमेंट जो है वो सुपरवाइज़र की है। डेन नेटवर्क में सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। रेड टेप में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है उन्नाव की। मोनी टीम में सेल्स सीनियर कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, जो जिनका क्या है बैलेंस शीट रिव्यू, गवर्नमेंट फॉर्म्स, MGT 7, DIR 8, ROC एंड टैली अपडेट वर्जन में जिनको काम आता हो। सेल्स कोऑर्डिनेटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वीक में 2 डेज़ विजिट भी हो सकती है। माँ शारदा फ्यूल्स में सिविल साइट सुपरवाइज़र का रिक्वायरमेंट है। सेल्जर होम केयर में असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट 3 लाख टू 5 लाख का रिक्वायरमेंट है। सीपेट शिफ्ट इंचार्ज भी है, जो सीपेट के बंदे हों। सुपर हाउस में सीनियर मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए 5 लाख टू 8 लाख का पैकेज है। रिजेंसी हॉस्पिटल में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो मार्केटिंग प्रोफेशनल 2.5 लाख टू 5 लाख का है। सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है के प्लास्ट में। सुपर ट्रेडिंग में फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर कम टेलीकॉलर का है। राइडिंग हाउस में अकाउंट्स असिस्टेंट, इंटरनल ऑडिटर, स्टोर इंचार्ज, इन्वेंट्री सुपरवाइज़र का रिक्वायरमेंट है। ओम ट्रेडिंग में मैरिड फीमेल सुपरवाइज़र चाहिए। MKU लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर HR पेरोल एंड कॉम्प्लायंस हैविंग नॉलेज ऑफ SAP मैक्स सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए। टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। हैवेल्स वेयरहाउस में वेयरहाउस मैनेजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली NCR लोकेशन के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प के लिए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए 5 लाख टू 10 लाख चाहिए। कानपुर प्लास्टिक के लिए परचेज ऑफिसर, MBA फिशर ट्रेनी के लिए चाहिए। ट्राइडेंट के लिए मेल असिस्टेंट टू GM का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट ऑटो में सेल्स टीम मैनेजर, मार्केटिंग हेड, स्टोर मैनेजर, PA टू डायरेक्टर 6 लाख टू 15 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में फिटर फॉर CNC
वेल्डिंग, कन्वेंशनल मशीन्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन हैविंग एक्सपीरियंस इन 11 kV सब स्टेशन, यूपीएस एंड बैटरीज के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नेट टेक्नोलॉजीज़ में नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कानपुर, धनबाद, दिल्ली एनसीआर के लिए। रेड टेप के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में पेंट शॉप मैनेजर, डीप न्यूमेटिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सेल्स इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। रेफ्रिजरेशन इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। मल्टी फेसेट में जूनियर अकाउंटेंट, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, टेक सपोर्ट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। बंसल पंप में स्टोर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। चौबेन कंपनी में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। टीपीआई अंडर कैरिएज में स्टोर इंचार्ज का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। साइनो पंप में स्टोर इंचार्ज का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। राधा रमन में कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, डिज़ाइन ऑटोकैड, 3D QC मैकेनिकल का रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। वीके पैकवेल में स्टोर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। वीके पैकवेल में ई कॉमर्स मैनेजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। राकन स्टील में अकाउंटेंट ननिया का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। जीआर कॉर्प में जूनियर अकाउंटेंट, टेली ऑपरेटर, प्रोडक्शन बैक ऑफिस, कंप्यूटर फीडिंग का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR एग्जीक्यूटिव हैविंग अ 2 to 5 year एक्सपीरियंस अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में फीमेल कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। असिस्टेंट स्टोर इंचार्ज गारमेंट में रिक्वायरमेंट सुपर हाउस में है। सुपर हाउस में डिज़ाइनर, प्रोडक्ट ग्राफिक डिज़ाइनर का भी रिक्वायरमेंट है। पैटर्न जो गारमेंट में पैटर्न मास्टर जिन्होंने सॉफ्टवेयर पे काम किया हो वो भी चल रही है। ये थोड़ा सा ये प्रोफाइल मैच कम कर रही है। जिन लोग आपके रेफरेंस में जो है उनको बता सकते हैं। टर्लिटी इकोसिस्टम में MI एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। पनकी ऑक्सीजन में फ्लोर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। RVV स्वरूप में ITI फिटर चाहिए। शंकर मेटल में प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग के लिए कैंडिडेट चाहिए। लिंक प्रॉपर्टीज़ में स्मार्ट बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। के प्लास्ट में जो मार्केटिंग मैनेजर, ऑनलाइन सेल्स एंड लीड मैनेजमेंट चाहिए। सीनियर सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ इन सब के लिए अलग अलग चाहिए। फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स में सीनियर अकाउंटेंट, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। कटारिया ग्रुप में मेंटेनेंस इंजीनियर, के प्लास्ट में सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी रिक्वायरमेंट आपके साथ शेयर करी हैं। आप सबको अपनी ओर से पार्टिसिपेट होना है और साथ साथ में उन वीडियोस को भी देखिए जो स्ट्रगल करके बिना किसी कंप्लेन के भी ज्वाइनिंग्स ले रहे हैं। इसलिए हो सकता है तो अपने आप को मॉडिफाई करते चलिए, करेक्ट करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव, mysurejob.com।